हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं बेटा रिवीजन सीरीज में पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में पहला जो टॉपिक ले रहा हूँ बेटा वो है आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। देखो जेई मेन और जेई एडवांस के अंदर हम देखते हैं कि नेचर ऑफ ऑक्साइड की ऑक्साइड किस तरह का है। इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल या एम्फोटेरिक। ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इवन आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो जेई एडवांस 2017 के अंदर ना मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आया था। और 2021 एंड 22 में जेई मीन्स के अंदर भी नेचर ऑफ ऑक्साइड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपको मेंस और एडवांस में, ठीक है, 15 मिनट के अंदर जो अपन पढ़ने वाले हैं उसमें आप देखोगे कि आपका 4 मार्क का एक क्वेश्चन इजीली सही हो सकता है। ठीक है, सो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड तो आप सभी जानते हैं, हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स, मतलब ऐसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन होगा हमारा, नॉन मेटल होगा और कोई ऑक्सीजन होगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो दीज ऑल आर ऑक्सी एसिड्स। अब हम जो जानते हैं बेटा वहां से स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन वाला पार्ट। देखो, इफ वी गेट सोडियम ऑक्साइड और Cl2 क्लोरीन ऑक्साइड, अगर हम सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हम क्लोरीन ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है बेटा, तो बेटा HOCl मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर NaOH किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा वाटर में, तो Na प्लस एंड OH माइनस। एंड HOCl कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा, H प्लस और OCl माइनस। तो यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि NaOH जो है बेटा वो क्या है, बेस है, और HOCl ये क्या है बेटा, एसिड है। तो Cl2 जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड था ना, Cl2 क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, तो जो एक नॉन मेटल ऑक्साइड था, नॉन मेटल ऑक्साइड, वो पानी में बेटा क्या बना रहा है, एसिड। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड सोडियम क्या है, मेटल ऑक्साइड है, और वो पानी में बेस बना रहा है। तो सोडियम ऑक्साइड को अपन क्या कह सकते हैं बेटा, कि ये बेसिक नेचर का ऑक्साइड है। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर एंड क्लोरीन ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। अब पीरियोडिक टेबल में जब हम सोडियम से, है ना, कहां तक जाएंगे बेटा, क्लोरीन, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। तो जब हम सोडियम टू क्लोरीन मूव करेंगे, ठीक है, सोडियम इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट, तो सोडियम से क्लोरीन तक मूव कर रहे हैं, तो बेटा हो क्या रहा है कि मेटेलिक नेचर, ठीक है, मेटेलिक नेचर कम हो रहा है एंड नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है। अच्छा, नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर EN बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, तो मैं जल्दी से बता देता हूं बेटा, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन अ कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सोडियम से क्लोरीन तक अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो क्या, ये तो देखो बेसिक था सोडियम का ऑक्साइड, एंड क्लोरीन का ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक है। तो हम क्या इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक रिजल्ट फॉर्म कर सकते हैं, वो रिजल्ट देखना बेटा, रिजल्ट क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, जिससे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं बेटा, कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड वो भी बढ़ेगी। ठीक है, ऑक्सी एसिड वो भी बढ़ेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ रही है तो क्या कह सकते हैं बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए जल्दी से। ओके, सो आपने नोट कर लिया होगा बेटा, मैं रफ कर रहा हूं उसको।
अब आते हैं बेटा इसके कंपैरिजन पर। देखो मैं पीरियोडिक टेबल ले रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में जो मेन फ्रेम है, मेन फ्रेम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसमें हमें राइट साइड में यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, पी ब्लॉक, मिडिल पे कौन से एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड लेफ्ट साइड पर क्या होंगे बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, ऊपर की तरफ हमें क्या मिलता है एस ब्लॉक में, मेटल्स, नीचे भी क्या मिलता है बेटा, मेटल। डी ब्लॉक में ऊपर क्या मिलते हैं, मेटल, नीचे भी क्या मिलता है बेटा, मेटल। लेकिन पी ब्लॉक में अगर ऊपर देखें तो हमें क्या मिलता है बेटा, नॉन मेटल, और नीचे की तरफ मेटल। सो इन पी ब्लॉक इफ वी मूव टॉप टू बॉटम, हम क्या देखते हैं, अगर हम टॉप से बॉटम आएंगे तो बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, जिससे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा इन एस ब्लॉक, तो बेटा एस ब्लॉक में भी टॉप टू बॉटम आने पर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, तो एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा एंड बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। बट इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, अगर हम पीरियड में मूव करें तो देखो यहाँ मेटल है, फिर मेटल, नॉन मेटल, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज कर रहा है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ईएन, ठीक है, ईएन यहाँ पर बढ़ेगा, और अगर ईएन बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ता जाएगा और बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, अपवर्ड एरो फॉर इंक्रीमेंट एंड डाउनवर्ड एरो फॉर डिक्रीज। ओके, तो बेसिक नेचर बेटा ऐसे आने पर डिक्रीज करेगा। बट इन डी ब्लॉक, देखो बेटा डी ब्लॉक के लिए बहुत स्पेशल केस है। डी ब्लॉक में हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं डी एंड एफ शेल में, वो बेटा उसके इनर शेल में होते हैं। ठीक है, इनर शेल यानी पेनल्टीमेट शेल। तो नीचे जाने पर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे। अगर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनकी शील्डिंग कैसी, पुअर होगी। तो बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और ड्रास्टिकली बढ़ेगा, जिससे नीचे जाने पर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सो डी ब्लॉक में नीचे जाने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा, और बेसिक नेचर ओनली इन डी ब्लॉक बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस टेबल को हम कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे दिया है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड और Au2। तो कॉपर फर्स्ट, सिल्वर फर्स्ट एंड गोल्ड को फर्स्ट ऑक्साइड्स हैं। अब टॉप टू बॉटम हमारा है, तो दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। टॉप टू बॉटम आएंगे तो En क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनका एसिडिक नेचर क्या होगा बेटा, इंक्रीज। बट ये एग्जांपल अगर मैं ग्रुप सेकंड ए में ले लूं, एस ब्लॉक, तो MgO प्लस CaO और मान लेते हैं BaO, तो बेटा डाउन द ग्रुप, ठीक है, क्या होगा, En डिक्रीज करेगा, सो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी, एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा और बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक MgO। क्लियर है? तो इन पीरियोडिक टेबल अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, ठीक है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। ओके, अब मान लीजिए अगर आपको सेम एलिमेंट दिया है, सेम एलिमेंट, तो कैसे कंपेयर करोगे? तो उसके लिए मान लेते हैं, चलिए आपके पास एग्जांपल है N2O3 और N2O5। अब ये इनमें ज्यादा एसिडिक कौन है, तो अपन कैसे चेक कर सकते हैं बेटा? चेक करने का तरीका, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, +3, यहाँ पर +2। अब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, सो एसिडिक नेचर भी बढ़ सकता है, यानी N2O5 इज मोर एसिडिक देन N2। क्लियर है? इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे कंटिन्यू।
आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा, आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, मैं रफ करूँगा। ओके अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। कि अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया बेटा कुछ ग्रुप ऑफ ऑक्साइड्स दे दिए कि इनमें से कौन सा एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है, तो अपन कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर नेचर ऑफ ऑक्साइड हेडिंग लिख लेता हूँ बेटा, अपनी मेन हेडिंग भी यही थी ना, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। सो इसमें देखो क्या क्या कैटेगरी है। एक तो आपके पास है बेटा बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। दूसरी अपने पास कैटेगरी क्या है बेटा, एसिडिक ऑक्साइड, मतलब गिवन ऑक्साइड इज बेसिक और एसिडिक। थर्ड कैटेगरी क्या है बेटा आपके पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ओके। एंड लास्ट कैटेगरी इज न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। अच्छा अभी तक की जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसका समरी क्या आ रहा है, समरी ये आ रहा है कि मेटल ऑक्साइड जनरली हम क्या जानते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड सर, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, Cl2 का एग्जांपल अभी लिया था अपन, ओके। बट अगर हमें कोई गिवन ऑक्साइड है तो हमें कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है बेटा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक ट्रिक से याद रखेंगे बेटा, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, जनाबे जिंक बेरिलियम, जनाबे अली, अली गाय सिंगिंग गाय सुना करें वो सभी आसमां के प्रभु, ठीक है। तो ट्रिक क्या है बेटा, जनाबे अली गाय सुना करें वो सभी आसमां के प्रभु। लिख दिया तुमने, जनाबे तो जिंक बेरिलियम हो जाएगा, अली है ना, एल्यूमिनियम, गाय सुना करें क्रोमियम वो सभी आसमां, आसमां मींस स्काई के लिए आसमां पर एस आर्सेनिक याद हो जाएगा ना, आसमां के साइलेंट है सर्कल में डाल देंगे बेटा, प्रभु कितने प्रभु, तो इसके पहले एक नंबर डालना 3533, ये चार्ज है बेटा, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ प्रभु से पहले, टीवी से पहले, +3 +5 +3 +3, ठीक है। एंड ऑल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल ऑक्साइड्स, बेटा जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे ना वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, OS मींस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल +4 मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगे वो आपके क्या होंगे बेटा, एम्फोटेरिक होंगे। तो कैसे याद रखेंगे, जिंक की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ZnO, एम्फोटेरिक है, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, गैलियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एम्फोटेरिक है, गैलियम का +1 +2 एम्फोटेरिक, टिन के 2 होते हैं बेटा +2 +4 एम्फोटेरिक, क्रोमियम ऑक्साइड में केवल +3 वाला क्या होगा आपका, एम्फोटेरिक, वेनेडियम ऑक्साइड B2O5 एम्फोटेरिक, Sb2O3 AS2O3, Pb लेड के 2 ऑक्सीडेट होते हैं ना, +2 एंड +4 बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो सबसे पहले हमें ये एम्फोटेरिक याद रखना है, अगर एम्फोटेरिक याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब एक क्लासिफिकेशन और करते हैं जिससे अपनी जितने भी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हम एक समरी बना सकते हैं। क्या कि अपने पास क्या होगा बेटा, मेटल्स, मेटल्स तो हर कोई जानता है, मेटल्स। अब मेटल्स में ऑक्सीजन स्टेट हम निकाल सकते हैं +1 +2 +3, और क्या आ सकता है बेटा +4 और +5 +6 और +7। जैसे कि मैंने बताया कि जितने +4 ऑक्सीजन स्टेट होंगे वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक। तो इनको तो पहले ही लिख लेते हैं बेटा, ये क्या होंगे, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो En बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक बढ़ेगा, यानी कि +1 +2 +3 ये सब कैसे होंगे, बेसिक ऑक्साइड। कैसे होंगे बेटा, बेसिक ऑक्साइड। और ये कैसे होंगे बेटा, ये होंगे आपके एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। +5 और +4 वाले तो एम्फोटेरिक नहीं है, ओके। अच्छा नॉन मेटल में, सो नॉन मेटल्स, अब नॉन मेटल्स में कैसे समझे, तो नॉन मेटल्स में बेटा मैंने न्यूट्रल ऑक्साइड बताया ना,
न्यूट्रल ऑक्साइड देखो केवल तीन है, हम आसानी से याद रख सकते हैं, CO, NO एंड N2, है ना। वाटर जो बोलते हैं ना, वाटर न्यूट्रल है, वाटर इज नॉट न्यूट्रल, वाटर इज एम्फोटेरिक, उसके पास H प्लस भी OH माइनस भी है, तो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, बट वाटर इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, है ना, लिटमस टेस्ट नहीं देता वो। सो अपन लिख सकते हैं कि वाटर इज एम्फोटेरिक, है ना, वाटर इज एम्फोटेरिक बट न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। कभी कभी टेस्टिंग में ये वर्ड यूज कर लेते हैं, है ना, न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। सो न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर NO, N2O एंड CO। अब जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे कहे थे अपन ने, कैसे कहे थे, एसिडिक। तो नॉन मेटल्स में बेटा क्या हो सकते हैं, देखो एक तो हो सकते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, और दूसरे हो सकते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन से हैं, CO, NO और N2, ये तीन ही है। बाकी सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे हो जाएंगे बेटा, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। चलिए एक कैटेगरी और रह गई है, और उनको क्या कहते हैं, मेटेलोइड्स, ठीक है। सो मेटेलोइड के लिए मुझे रफ करना होगा, बट पहले बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड पर अपन आ जाते हैं, उनको देख लेते हैं बेटा। सो देखो बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड यहाँ पर, बेसिक ऑक्साइड क्या आपको समझ में आएगा, बेसिक ऑक्साइड +1 +2 +3 ये हो सकते हैं। सो अपन बोल सकते हैं कि बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे बेटा, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, विद +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सेप्ट किसको छोड़ना होगा, Cr2O3। क्यों, मैंने कहा था भाई पहले क्रोमियम हमारा जो ट्रिक में आ गया, सुना करें, क्रोमियम तो ट्रिक में आ गया ना, तो Cr2 को छोड़ देंगे। Cr2 कैसा होगा, Cr2O इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके, एसिडिक, अब एसिडिक में देखो क्या क्या आ गया बेटा, एसिडिक ऑक्साइड में आपके पास मेटल्स आ गए, है ना, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, +5 +6 +7, ये वाले कैसे हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे, लेकिन किसको छोड़कर, एक्सेप्ट B2O5, बिकॉज B2O5 जो है +5 में वो एम्फोटेरिक है, ठीक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स भी कैसे हो जाएंगे बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स भी एसिडिक हो जाएंगे। तो ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एक्सेप्ट किसको छोड़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट न्यूट्रल, इनको छोड़ना पड़ेगा। और एक और लिख सकते हैं बेटा, ऑल मेटेलोइड ऑक्साइड्स, ऑल मेटेलोइड ऑक्साइड्स आर एसिडिक, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ट्रिक को छोड़कर, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। बेटा एम्फोटेरिक को हमें यहाँ पर हटाना पड़ेगा। ओके, सो एम्फोटेरिक कौन कौन से मेटल्स होते हैं, ये भी बेटा एक स्पेस में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एम्फोटेरिक जो आपके मेटलोइड्स होते हैं वो कौन कौन है ना, मेटलोइड। सो याद रखना बेटा, जर्मेनियम इज मेटलोइड, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलोइड, सेलेनियम इज मेटलोइड, टेलुरियम इज मेटलोइड, ठीक है। ये जो मेटल्स हैं बेटा 5 ये हैं। बोरोन इज अ नॉन मेटल, है ना, बोरोन सिलिकॉन नॉन मेटल है, दे आर नॉट मेटलोइड। तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, ऑल 5 एलिमेंट्स आर मेटलोइड। तो जितने भी मेटलोइड हैं ट्रिक में छोड़ दो, अगर वो है तो वो एसिडिक होंगे, ठीक है। अब इसको समराइज करते हैं जल्दी से। सो हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि गिवन जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है। सबसे पहले क्या बोलेंगे, ट्रिक बोलेंगे, जनाबे अली गाएं सुना करें वो सभी आसमां के प्रभु, कितने प्रभु, 3 5 3 3, प्रभु से पहले 3 5 3 3 चार्ज डाल दीजिए। तो ये ऑक्साइड हो, जितने +4 वाले ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे बेटा, ऑल +4 ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। फिर न्यूट्रल तो तीन ही है, NO, N2O, CO। वाटर एम्फोटेरिक है लेकिन रिटर्न्स पेपर के लिए न्यूट्रल होता है, ओके। फिर जितने बेसिक ऑक्साइड्स है वो मेटल ऑक्साइड +1 +2 +3 वाले होंगे, लेकिन एम्फोटेरिक को छोड़ना पड़ेगा। एसिडिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, लेकिन मेटल ऑक्साइड भी +5 +6 +7 वाले होंगे, उसमें से एम्फोटेरिक को हम छोड़ देंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड्स न्यूट्रल होंगे। ऑल मेटलोइड ऑक्साइड्स आर एसिडिक एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। जितने भी बेटा मेटलोइड के ऑक्साइड्स होते हैं वो सब एसिडिक हैं, किसको छोड़ना पड़ेगा, ट्रिक को छोड़ना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, यहाँ ट्रिक के थ्रू एलिमेंट्स को याद रखना, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो। ओके, सो आपने नोट कर लिया होगा बेटा। चलो दो क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये जेईई मेन ना 2021 का क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आया था कि नंबर ऑफ एम्फोटेरिक
कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। सो एम्फोटेरिक के लिए जो ट्रिक बताई बेटा जनाबे बेरिलियम, तो बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। बेरियम ऑक्साइड है ना, बताइए कैसा नेचर होगा बेटा, बेरियम इज अ मेटल, मेटल ऑक्साइड विद +2 ऑक्सीजन स्टेट, सो अपन कह सकते हैं ना कि ये बेसिक होगा, है ना, ये आंसर नहीं हो सकता। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अगेन एम्फोटेरिक हो जाएगा। स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम +2 पर होगा बेटा मेटल ऑक्साइड, तो इसका नेचर भी कैसा होगा, बेसिक। सो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 2, है ना, 2 ए एंड सी। ये जे एडवांस 2017 में क्वेश्चन आया था बेटा मल्टीपल चॉइस में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होंगे, Cr2O3+, तो सुना करें क्रोमियम बेटा ट्रिक में आ रहा है ना, एम्फोटेरिक होगा। जनाबे अली बेरिलियम, सुना करें, तो इनके दोनों मैंने कहा था ना +2 एंड +4 एम्फोटेरिक होंगे, सो ए इज द राइट आंसर। क्रोमियम एम्फोटेरिक है, Cr+2 बेटा ये कैसा होगा, बेसिक होगा, तो ये तो यही गलत हो गया, ठीक है। SNO PbO एम्फोटेरिक होता है, मतलब हमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बताना है, ओनली एम्फोटेरिक, ठीक है। NO कैसा था बेटा, NO2CO न्यूट्रल, ठीक है, सो इट इज आल्सो रॉन्ग। जिंक ऑक्साइड Al2O3 PbO, हाँ बेटा जनाबे अली, है ना, और ये प्रभु, और इसमें दोनों ही क्या होते थे बेटा आपके एम्फोटेरिक, सो इट इज आल्सो राइट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज A एंड D, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, आपका जो भी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का या कंपैरिजन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक का क्वेश्चन होगा वो 100% ठीक है करेक्ट होगा, और ये 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।